आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी चल रही, ग्रंथ प्रहलाद चरित्र चल रहा है। इस प्रकार से जब सारे राक्षस बचकर हार गए और किसी से सरा नहीं काम, तो हिरण्यकश्यप की बहन होली ऊपर है, बच्चे से ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, इधर सामने है, बच्चे सामने, थोड़ा और बिल्कुल सामने। यस, होली को जानते? होली कौन थी? कौन थी होली? कौन थे होली? कौन थे वो? दो भाई थे। नहीं, होली कौन थी? अरे वही वो दो भाई थे, राम की भक्ति करता था। होली का वो ऐसे वो जो थी ना, हिरण्यकश्यप की बहन थी और प्रहलाद की बुआ थी। हाँ, हिरण्यकश्यप। मैं वही तो कह रहा, दो भाई, एक मर गया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ऐसा ही बता रहा है। तो हिरण्यकश्यप की बहन थी होली और प्रहलाद की बुआ थी। तो बुआ ने कहा कि मैं इस प्रहलाद को खत्म कर दूं, पर वो तो राम की भक्ति करता था, तो वो तो खत्म हुआ ही नहीं। हाँ, और होली का खत्म हो गई। होली का खत्म हो गई। बहुत अच्छी बताई, सही तो ऐसे राम की भक्ति करने वाला बच जाता है और जो राम जी की भक्ति नहीं करता है वो मर जाता है। राम जी आ गया। राम ने बता दिया। वो क्या, वो श्याम है, कृष्णा। तो ऐसा फिर होली ने क्या किया, प्रहलाद को अपने गोद में लेकर बैठ गए और चारों तरफ से आग लगा दी। हाँ, फिर क्या हुआ? असुर अचंभो मांड करी, दीनी अग्नि प्रजार, अंचित ब्रह्म चिंता रहित, सो अबले संभार। जिनको राखे राम जी, तिनको कहूं भय नाय, जिनको छांडे हाथ ते बचे नहीं घर माय। इस प्रकार से जब होली बैठ गई और आग लगा दी, तो अब इस प्रकार से सारा अचंबा आश्चर्यचकित कार्य किया उसने। लेकिन अचिंत ब्रह्म चिंता रहित, जो ब्रह्म है, परमात्मा है, राम जी है, जो उनकी शरण में है, वो वक्त की सारी चिंताओं को हर लेते हैं। वो ब्रह्म भी अचिंत है और उनका भक्ति करने वाला जन भी निश्चिंत है, चिंता रहित। शरणागत भक्त चिंता दीन दयाल, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी, रामदास गोविंद। तो अब जो जाको शरणों लियो, जाकी जाने लाज, उल्टा जल मछली बहे, भयो जात गजराज। क्या करे, जिसने जिसका शरणा लिया उसको उसकी लाज, वही रक्षा करता है। जिसके आप शरण में हो वही रक्षा करेगा। कैसे? उल्टा जल मछली बहे, धारा ऊपर से नीचे की ओर आ रही है नदी की, लेकिन मछली क्या करती है? उल्टी धारा में भी चढ़ जाती है, ऊपर चढ़ जाती है, ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। और जो बड़ा इतना बलशाली हाथी है, कितना ताकत है हाथी में, मछली में कितनी ताकत है? कुछ ताकत नहीं, एकदम कमजोर। लेकिन हाथी कितना बलशाली, और वो धारा के अंदर बह जाता है। नदी के प्रवाह में हाथी इतना भारी होने के बावजूद भी बह जाता है
और मछली जिसमें थोड़ा सा भी अपना बल नहीं, वो उल्टी धारा में भी चढ़ जाती है, ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। पानी ऊपर से नीचे आ रहा, मछली नीचे से ऊपर जा सकती है। क्यों? क्योंकि मछली ने जल देवता का शरणा ले लिया। उसको जल के बिना एक सेकंड भी नहीं चलता। अपने को चल जाता भगवान के बिना, लेकिन मछली को चलता है क्या? वो पानी को छोड़ नहीं सकते क्योंकि उसने पानी का शरणा लिया। वैसे ही शरणादि अपन भगवान का लेंगे कि अपने को चले नहीं भगवान के बिना। तो जो जाको शरणो लियो जाके जाने लाज। तो मछली ने जल का शरण लिया तो उसको उसकी लाज है, तो वो उल्टे धारा में भी वो ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन हाथी ने क्या किया? अपने बल से पानी में प्रयास किया रुकने का, लेकिन पानी की धारा इतनी प्रबल है, तेज है कि वो इतने भारी हाथी को भी बहा ले जाती है और उसका बल कुछ काम नहीं आता। तो इस प्रकार से अचिंत ब्रह्म चिंता रहित, जो ऐसे अचिंत ब्रह्म का शरणा ले लेता है, परमात्मा का, राम जी का, तत्व का सार का, मूल चीज का, मूल ज्ञान का जो शरणा ले लेता है, उसकी भी सारी चिंताएं दूर हो जाती। शरणो सदगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, और निजपत संगत साधु की, आजीवन मुक्त सुख राम। इस प्रकार से खोल लो, गेट खोल लो, कुछ चेक कर लो, खोल लो या बंद कर लो ताकि स्पेस हो जाए, या तो पूरा खोल लो। हाँ, थोड़ा ऊपर करके पूरा खोल लो। तो जिसने शरणा ले लिया अचिंत ब्रह्म का, तो वो चिंता रहित हो जाता है। कह रहे सो अब ले संभाल, वही अब संभालेगा। अब देखते हैं संभालता है कि नहीं संभालता। शंका है किसी को? नहीं। तो शंका नहीं रखती। शंका रखते तो काम नहीं होता। केश बराबर आतरो जैन से राखे कोई, तो आ कृपा ना बने, ऐसी कुदरत हो। सदगुरु के ज्ञान पर, परमात्मा पर, राम जी पर, अपने ब्रह्म होने पर, अपने आनंद स्वरूप होने पर यदि आप केश बराबर आतरा भी रखोगे, बाल के बराबर शंका करोगे, एक बाल कितना बारीक होता है, उसके बराबर भी यदि शंका करोगे कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं राम रूप नहीं हूं, मैं परमात्मा रूप नहीं हूं, सदगुरु का ज्ञान मुझे परमात्मा रूप नहीं बना सकता, राम जी के नाम का सुमरण मुझे आत्म साक्षात्कार नहीं करा सकता, ऐसा शंका हो जाए अपने, तो कह रहे या कृपा ना हो, ऐसी कृपा नहीं। अपने को पूर्ण विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, प्रेम के साथ, भाव के साथ भजन करना है, नाम का सुमरण करना है, तो फिर चिंता सारी उसको हो जाती है। अपना तो केवल समर्पण चाहिए, समर्पण चाहिए, अपना निजमन सौंपना है, नहीं ऊपर दिखावे का नहीं, भीतर से हृदय से प्रेम, हृदय से शरणागति। तो कह रहे जिनको राखे राम जी तिनको कहूं भय ना है। जिनकी रक्षा स्वयं राम जी करते हैं, उनको डरने की क्या आवश्यकता, उसको भय रखने की क्या आवश्यकता, वो तो निर्भय पद की प्राप्ति कर लेते हैं। राम जी हमेशा उनके सानिध्य में रहते हैं और वो हमेशा राम जी के सानिध्य में रहते हैं, यानी एक में होकर रहते हैं, अलग नहीं होते, प्रत्यक्ष दर्शन को पाते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। उनमें और राम जी में कोई फर्क रह नहीं जाता। और जिनको छांडे हाथ ते बचे नहीं करने, और जिनको राम जी हाथ से छोड़ देते हैं वो नहीं बचे। राम जी ने जो पत्थर डाला था जल में, उसका क्या हुआ? डूब गया। और जिसके ऊपर राम का नाम लिख के डाला था वो गिर गया। तो कह रहे हैं कि जिनको राम जी का नाम प्रिय लगता है, उनका सुमरण प्रिय लगता है,
उनका आनंद प्रिय लगता है, तो कह रहे हैं कि वो हमेशा बच जाता है, उसको ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, स्वरूप का बोध हो जाता है, वो हमेशा बचा ही रहता है। और जो अपने स्वरूप का बोध नहीं करता है, अपने आप को शरीर मानता है, अपने आप को जीव मानता है, वो बार बार मरता है और बार बार जन्म लेता है। तो इस प्रकार से अब आयो तब राय भई हाय हाय लगाओ सुआगन जाय सुभाग, करी गज बार उठत पुकार मारो तिय ताय जहाँ होए जाय, कहो हथियार सन्मुख मार करसु कर जोरी सुलाख किरोरी, फिरे बहुजोध करे पर बोध सिंचे घृत तेल अग्नि के मेल, रुई रु कपास भरे जु आवास लावे सन सूत दयंत के पूत, धरणी आकाश अग्नि प्रकाश कहे यूं दयंत भगे अब चिंत, न जानहि अंध कृपा सुख सिंधु राखे ताहि राम न होय अकाम, माही सुख सार प्रहलाद अपार रही वनिल दूर सो सीत हजूर। कह रहे हैं कि सब जब ऐसी होली अपना रूप बनाकर बैठ गई और सब तरफ लकड़ियां लगा दी गई, प्रहलाद को बीच में बिठा लिया, तब वो राजा हिरण्यकश्यप आया और उसने आदेश किया लगाओ आग, कहीं कोई उठकर नहीं जाए भाग। और ऐसी तेज गर्जना की, करी गजबार उठत पुकार, मारो तेज जाए जहां वही जाए, कि जिधर भी होकर भागने की कोशिश करे वही मार दो, देखते ही गोली मार दो, कहीं भाग नहीं जाए। और लगाओ सो आग न जाए सुभाग, आग लगा दो ताकि भाग नहीं सके। और क्या करो, गहो हथियार सन्मुख मार, और सब अपने हाथ में हथियार भी रखो कि जिधर से होके निकले वही खत्म करो। और कर सु कर जोरी सुलाख करो, और अनेक सैनिक अनेक योद्धा लगा दिए, हाथ से हाथ पकड़कर लाखों करोड़ों सैनिक लगा दिए उनके चारों ओर, कि कहीं से बचकर निकल न जाए। और फिरे बहु जोध करे पर, और बहुत योद्धा तो इधर उधर भी फिर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं कुछ कहीं से बच नहीं जाए। और उस लकड़ियां जो लगाई है, उन लकड़ियों के अंदर सिंचे घृत तेल अग्नि के मेल, अग्नि बढ़ाने के लिए उसमें भभक कर लगे आग, उसके लिए उसे घी और तेल से सिंचाई की जा रही है। जैसे खेत को पानी की सिंचाई करते हैं, ऐसे उन सूखी लकड़ियों की घी और तेल से सिंचाई करते हैं ताकि आग भभक के लगे। और उसमें क्या क्या डाल रहे हैं, रुई और कपास भरे जो आवास, रुई और कपास के गोडाउन भरे हुए थे, उन सब गोडाउन को खोल दिया गया, और खोल कर वहां से जितना रुई कपास था सब मंगा के डाल दिया। लावे सणसूत दयंत के पुत्र, वहां सणसूत भी था, यानी धागा भी था, सण भी थे, झूठ भी था। हाँ हाँ, वो सब लेकर आ गए राक्षस के पुत्र। और कह रहे हैं कि धरणी आकाश अग्नि प्रकाश, इतनी तेज आग लगी कि धरती से लगाकर आकाश तक प्रकाश ही प्रकाश हो गया। आग का होली इतनी तेज जली कि धरती से लगाकर आकाश तक सब तक प्रकाश हो गया। कहीं उदंड भगी अर्जुन, हाँ अब राक्षसों को भरोसा हो गया, अब तो मैंने इसमें आग में इसको जलाकर राख कर दिया, अब हमारी चिंता मिट गई, अब प्रहलाद बचने वाला नहीं है, अब तो वो गया काम से।
लेकिन क्या कह रहे हैं, जाने न जाने ही अंध कृपा सुख सिंधु। अज्ञानी जीव राक्षस है, वो नहीं जानते, अंधे हैं, उनको परमात्मा की सबलता का, परमात्मा की समर्थाई का, परमात्मा के अविनाशी स्वरूप का, परमात्मा की कृपा का बोध नहीं कि वो परमात्मा कितने कृपालु है, दयालु है, और भक्तों के ऊपर तो विशेष रूप से कृपा करते हैं जो सच्चे भगत हैं, जो विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, शरणागति के साथ, समर्पण के भाव के साथ भक्ति करते हैं, उनके ऊपर तो विशेष रूप से परमात्मा राम जी कृपा करते हैं, क्योंकि वो कृपा सुख सिंधु, वो कृपा के सागर है। कृपा के सागर मतलब उनके अंदर कृपा भरपूर भरी हुई है। सागर कभी कम पड़ता है पानी सागर में, तो परमात्मा के अंदर से भी कृपा कम कभी पड़ती नहीं है। परमात्मा हमेशा कृपा करते ही रहते हैं, और जितने भी कार्य अपन संपन्न कर पा रहे हैं वो उनकी कृपा से ही होंगे, अपने करने से कुछ भी नहीं है। सो करो सो राम जी, मैं तो करता नहीं, राम चरणों में करो बड़ी चुप होती। ऐसे कृपा के सिंधु राम जी हैं। रखे ताई राम न होए, जिसके रक्षक स्वयं राम जी, जिसके बचाने वाले स्वयं राम जी, वो समर्थ सबल, उसका कभी अकाम हो ही नहीं सकता, उसका कभी अकाज हो ही नहीं सकता, उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। तो माई सुख सार प्रहलाद अपार, इस प्रकार का अंदर ही अंदर प्रहलाद जी को तो दृढ़ विश्वास था, सुख की अनुभूति थी कि राम जी हमारी रक्षा के लिए तत्पर है। और उनका औरा, आभा मंडल तेजस्वी ओजस्वी देदीप्यमान प्रकाशमान अंदर ही अंदर है। और करे रही वनिल दूर सो शीत जो, अब उनसे आग भी दूर रही। जैसे 5 बर्तन कच्चे रह गए थे, वही दृष्टांत यहाँ घटा वापस। आवड़े में आग लगा दी थी और बिल्ली के बच्चे अंदर रह गए थे। वो आवड़ा हेरते हेरते पूरा आधा हेर लिया, और बोले कहाँ, चिंता हुई किधर है। फिर पूरा जब खोला तो लास्ट में 5 बर्तन ऐसे रह गए जहां आगे ही नहीं पहुंच रहे, और वो बिल्ली के बच्चे उसमें खेल रहे। ये दृष्टांत प्रहलाद जी ने प्रत्यक्ष रूप से माता श्रेया जी के साथ प्रैक्टिकल रूप में अनुभव, तो उनको पक्का विश्वास था कि जब इतने बड़े आवड़े के अंदर आग लगी हुई थी, वहां भी 5 बिल्ली के बच्चे बच सकते, 5 बर्तन कच्चे रह गए थे। वही दृष्टांत वापस यहां घट गया। इतनी जबरदस्त आग, घी तेल से सिंचित की हुई, रुई कपास अनसूत सब लगाए हुए, सारी लकड़ियां जंगल की थी, सब पहाड़ों से काट काट कर लिया है, धरती से लगाकर आकाश तक प्रकाश हो रहा है आग का। लेकिन वो प्रहलाद जी को तो आग ही नहीं छू रही भीतर। वो तो उनको तो एकदम ठंडक लग रही है अंदर, जैसे कोई एसी चल रहा है। तो क्या इस आत्मा को आग जला सकती है? नहीं जला सकती। तो उनको अपने ब्रह्म होने का स्वरूप का बोध था, इसलिए वो निर्भय होकर अंदर बैठे। फिर क्या हुआ, 4 प्रहर में जर बुझी, होरी हो गई रात। 4 प्रहर लगे, 12 घंटे लगे रात के, शाम के समय, संध्या के समय उसमें आग लगाई गई। कंचन को बानी चढ़ी, जरी कुंगची लाख। कह रहे कि जिसकी वो होली कह रही थी मुझे वरदान प्राप्त, मैंने बहुत तपस्या की भगवान शंकर की,
और उनसे वरदान लिया कि मैं आग में जलूं नहीं, मेरी वज्र में देह इतनी मजबूत है। कह रहे वो कंचन के ऊपर पानी हो गई, वैसी वज्र में देह उसकी राख हो गई जलकर। जैसे लाख जल जाती है वैसे वो भर भराकर जल गई। और अग्नि नीर सम हुई गई, ताती लगी नवाय, जन गोपाल प्रहलाद की कीने राम सहाय। प्रहलाद जी के लिए आग जल के समान हो गई, उन्हें थोड़ी सी भी गर्मी अंदर नहीं लगी। इस प्रकार से राम जी ने प्रहलाद जी की सहायता की, रक्षा की। तो जब होली को वरदान प्राप्त था इस ध्येय को रखने का कि वो इस ध्येय को अमर कर ले, मरे नहीं, फिर भी क्यों मर गई, क्यों वरदान फेल हो गया? करे भक्त द्रोह सबसे बुरो, कबों कीजिए नाई, होरी अग्नि जू जर गई जन गोपाल का। क्योंकि उसने भक्ति करने वाले जन के साथ द्रोह किया था, उसका अनिष्ट सोचा था, उसका बुरा सोचा था, उसको मारने का उपाय किया था। तो ये भक्त के साथ द्रोह भगवान को मंजूर नहीं। भक्त के साथ द्रोह का मतलब भगवान के साथ द्रोह। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान नहीं टलता। भगवान कह रहे हैं कि मेरी बात जाए तो जाए, कोई बात नहीं, मेरा वरदान खाली जाए तो जाए, कोई फर्क नहीं मुझे, मैं नियम बदल दूं भगत के लिए, मेरे भगत के लिए। मेरे भगत का कुछ बाल बाका नहीं होना चाहिए, मेरा हो जाए कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो भगत का द्रोह जो उसने किया उसकी वजह से उसका वरदान भी फेल हो गया। भगवान ने वो वरदान का नियम भी बदल दिया भगत के प्रेम में। ऐसे प्रेमी भगत It's 8:30. बहुत कम मिलते, साचे भगत बहुत कम मिलते, जो होते हैं उनकी तो भगवान इस प्रकार से रक्षा करते। तो ऐसी बात जब असुर हिरण्यकश्यप ने देखी, मन ही माए असुर दुख पावे, बाहिर तो कछु कही न जनावे, सही न सके हरि को परतापु, पापी के मन शोक संतापु। जब लग सुत प्रहलाद अनेरो, तब लग राज नहीं है मेरो, बेरी पक्ष शोधन लीनो, राज धर्म कुल एक न चीनो, मो जीवत ही करी है ऐसे, तो मुआ पीछे करी है कैसे, करी प्रहलाद हमारो भायो, विश्व माइते खरो खिजायो, सुर नर असुर जो आज्ञाकारी, ना जानो ते कहाँ विचारी, ना तरफ गई मारू तो ही, पीछे दोष न दीजे मोही। जब प्रहलाद जी की बुआ हिरण्यकश्यप की बहन से भी काम नहीं बना, तब हिरण्यकश्यप ने मन ही माही असुर दुख, बहुत दुखी हो मनी मन, और बाहर तो वो दुख प्रकट नहीं कर रहा है, बाहर तो वो हाँ ऐसे ही अपने आप को दिखा रहा है, अहंकार में दिखावटी बन रहा है बाहर, और सह न सके हरि को प्रताप, हरि का प्रताप वो सहन नहीं कर पा रहे थे। तो हरि कितने सबल है, समर्थ है, शक्तिशाली है, भक्तों की रक्षा के लिए पग पग पर खड़े हैं, तत्पर है। 8 पोर थारे कने हाजिर रेसी, ऐसे राम जी 8 पोर हाजिर।
जब देखो तब तैयार, जब चाहो तब तैयार। जो तू गेले चालसी करसी अच्छा काम, 8 कोर थारे कने हाजिर रहसी। गेला किस पे चलना है? सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर। और अच्छा काम क्या करना है? सबसे अच्छा काम कौन सा है संसार में आकर, मनुष्य शरीर पाकर? राम नाम का सुमिरन करने से अच्छा और कोई काम है नहीं। ये अच्छा काम कर और सदगुरु के बताए हुए ज्ञान के मार्ग पर चले। ये गेले पे चलना तो सारे करने 8 को राम जी हाजिर रहेंगे। फुली डालना पड़ेगा ना 2-4। राम जी आप एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकते। पापी के मन शोक संताप, इस प्रकार से उसके मन में, राक्षस के मन में शोक संताप हुआ। और क्या हुआ? जब लग शुद्ध प्रहलाद अनेरो, तब लग राज नहीं है मेरो। जब तक ये पुत्र प्रहलाद ऐसे ही रहेगा, ये मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, तब तक मैं राज भी नहीं कर पाऊंगा। राज मेरा होते हुए भी मैं अपना राज कर नहीं पा रहा हूं, क्योंकि बेरी पक्ष सो दिन नहीं हूं। इसने मेरे शत्रु का पक्ष लिया, ये शत्रु के साथ मिला हुआ है, मेरे साथ नहीं है। राज धर्म कुल एक न चीन, जैसे राज की बात, धर्म की बात, कुल की बात, राक्षस कुल की बात, राजनीति की बात एक भी इसने नहीं सीखी। बस ये तो केवल राम भक्ति करने में लगा है। कह रहे मोह जीवत ही करिए ऐसो मेरे जीते जी, ऐसे कर रहा मेरे सामने, ऐसे कर रहा, तो मेरे मरने के बाद तो पता नहीं क्या करेगा पीछे से। मेरे राज्य में राम नाम लेना मना है, मेरा तो इसे बिल्कुल डर है ही नहीं। सारी आंख की शर्म खो दी। तो करी प्रहलाद हमारो भायो, विश्व मायते खरो खिजायो। कह रहे कि हमारा पुत्र ऐसा है, बहुत क्रोधित। सुर नर असुर जो आज्ञाकारी, न जानू ते कहाँ विचारी। कह रहे कि मेरे सब आज्ञा में रहते हैं। कौन? हाँ, नर नारी, हाँ मेरी प्रजा, और सारे असुर राक्षस, और नर नारी और राक्षसों, क्या देवता भी मेरी आज्ञा में रहते हैं। सुर भी, वो भी मेरे आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, इतना मैं सबल शक्तिशाली। वो भी मेरे से डरते हैं। लेकिन ये प्रहलाद कैसा निकला? एकदम निर्भय। किसका इसके इष्ट है, किसका इसको भरोसा है? ना जानू ते कहाँ विचार, इसने पता नहीं क्या विचार किया है इसने। कह रहे नातर अब गई मारू तो ही, पीछे दोष न दीजे मोही। कह रहे कि अब तो इसे मुझे ही मारना पड़ेगा। अब सब दूसरों से मरवा कर देख लिया, किसी से मरा नहीं है। अब मुझे दोष मत देना, मैं स्वयं तुझे खत्म करूंगा। तो प्रहलाद जी क्या बोलते हैं ऐसी बात हिरण्यकश्यप की सुनकर? कह प्रहलाद सुनो हो राजा, अंध अज्ञानी बके बेताजा। जिह राख्यो जल थल ज्वाला, पर्वत माही अजहु तो ही भरोसो नाही। जो शशि पूरब पश्चिम भाना, गंग जमन जू लोपे आना। शीतल वनिल होय जो कब हूँ, राम नाम नहीं छाड़ू तब हूँ। कितना दृढ़ता, कितना विश्वास, कितनी मजबूती, कितना पेट। हे राजा, अभी भी आप अज्ञानी हो, अभी भी आप अंधे हो, अभी भी आप बेकार की बातें बक रहे हो। अभी भी क्या आपको समझ नहीं आई? जिसने मुझे जल में बचाया, जिसने मुझे थल में बचाया, जिसने मुझे आग से बचाया, जिसने मुझे पहाड़ों से गिराते हुए बचाया, उस वो बात भी क्या तुम्हें अभी तक समझ में? इतने अज्ञानी, इतने मूर्ख हो तुम? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही? कह रहे कि जो शशि पूरब पश्चिम भाना, यदि सूरज जो है पूरब में उगता है, ईस्ट में उगता है ना सूरज,
यदि वो वेस्ट में पश्चिम में भी उगने लग जाए, जो कि संभव नहीं है, और गंगा जमुना ऊपर से नीचे की तरफ बहती, वो उल्टी बहने लग जाए, रंग उलट फिर जाए, और जो आग का स्वभाव गर्म रहने का है, कभी वो आग ठंडी भी हो जाए, स्वभाव अपना बदल दे, जो कि संभव नहीं है। लेकिन फिर भी मैं राम नाम करना नहीं छोड़, मैं भक्ति करना, ये सब चीजें बदल जाए, भले कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं राम नाम छोड़ने वाला नहीं हूं। इतना पक्का, इतना मजबूत, इतनी दृढ़ता। मैं तो कुछ का कुछ हो जाता तो छोड़ देते, कुछ काम आ जाता आड़े तो छोड़ देते, लेकिन प्रहलाद जी क्या करे, कुछ का कुछ हो जाए भले, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। इतना विश्वास, इतना पक्का तारेगा तेतिक सदगुरु तारे, इन भव सागर के माय पार उतारे। ऐसा पक्का विश्वास सदगुरु के ज्ञान पर हो जाए, राम भजन पर हो जाए, तो निश्चित रूप से तिर जाओगे, इसमें कोई दोहराई वाली बात। हाँ, खंबे तो आज भी बहुत है, लेकिन प्रहलाद जी जैसी दृढ़ता, मजबूती, विश्वास, नैचा, प्रतीति, श्रद्धा है नहीं होती। नहीं होने की वजह से काम बनता नहीं। बाकी भगवान तो कृपा करने के लिए तैयार है, वो तो कृपा की सिंधु है, सागर है, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। सदगुरु भी ज्ञान की बारिश सबके ऊपर समान रूप से कर रहे हैं, लेकिन कोई भूमि ऊसर होती है, वहां पर होती ही नहीं है फसल ऊसर में, और कोई भूमि उपजाऊ होती है तो वहां फसल लग जाती। तब पकड़ खम्ब सु बांध्यो धाई, जो बोले तई गालू गाई। खाड़ काड़ खड़ग मारण को धायो, जन प्रहलाद के भय नहीं आयो। मोई बताए कहाँ है रामू, सारे सकल तुम्हारो कामू। हो ये करूर कहिए बानी, जन प्रहलाद संक नहीं आनी। तब उसने क्या किया, प्रहलाद को पकड़ लिया। 5-7 बरस का तो बालक था ही, उसको पकड़ना तो बहुत आसान सा ही काम था। तो उसने पकड़ के और खंबे से बांध दिया, और बांधकर जो बोले ताई डालू, अभी तू एक भी शब्द बोला ना, खत्म कर दूंगा। जैसे बच्चे को डराते हैं, ऐसे उसने डराया। और क्या किया, काड़ी खड़क मारन को धाया। अब तलवार निकाली और अपनी तलवार से स्वयं ही मारने चले। लेकिन जन प्रहलाद के नहीं, उनको डर नहीं लगा। उनको पता है कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं सस्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, अस्त्र मुझे नहीं काट सकता। इस बात का उन्हें, आत्मा को अस्त्र काट सकता है, तलवार काट सकती है, इस बात का उन्हें ज्ञान, समझ। मैं शरीर नहीं हूं, अस्त्र काटेगा तो किसको काटेगा, शरीर को काटेगा, मुझे नहीं काट सकता। ऐसा ब्रह्म ज्ञानी, ऐसी समझ उनके अंदर हो गई। तो ऐसी समझ होने के कारण डरे, ऐसा पूर्ण नैचा विश्वास, दृढ़ता, प्रतीति उनके राम जी के ऊपर थी। अब उन्होंने बोला कि मोई बताए कहाँ है राम, बता तेरा राम किधर है। किसको कह रहा है, 5-7 बरस के बालक प्रहलाद जी, जो सारे सकल तुम्हारे काम, जो तुम्हारे सारे काम सार रहा है, वो है किधर, अब बता मुझे। देख मेरी तलवार की धार तीक्ष्ण, अभी 1-2 सेकंड के अंदर। हाँ,
होय करूर कहिए बानी, जन प्रहलाद के संख नहीं आनी। ऐसी प्रकार की जब वाणी कही, लेकिन प्रहलाद जी तो बिल्कुल डरे नहीं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता जीवा तारण जहाज मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम 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 सा सब संतान है सत्संज्ञान